हेलो, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। आज हम पढ़ते हैं ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, देखते हैं ज्योग्राफी की कितनी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ओके, देयर आर 3 ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। बेसिकली ज्योग्राफी की जो है वो 3 ब्रांचेस होती हैं। देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। सबसे पहले होगी, पहली वाली होगी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड इज ह्यूमन ज्योग्राफी। दूसरी कौन सी होगी? ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी एंड थर्ड वन इज, और तीसरी कौन सी होगी? रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, क्या है ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी? ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी की कितनी ब्रांच है? मैंने 3 ब्रांच है। फर्स्ट ऑफ ऑल होगी फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है, इन तीनों को हमने 1 बाय 1 पढ़ना है डिटेल्स। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी को हम पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी के आगे बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं और वो भी हमने डिस्कस करनी है इसमें। आ गया फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी की हमने ब्रांच देखनी है। सबसे पहले इसमें क्या आ गया? एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले आ गया एस्ट्रोलॉजी। दूसरा आ गया हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक, पहले एस्ट्रोलॉजी आ गया, दूसरी जियोमॉर्फोलॉजी आ गई, और तीसरी हमारे पास क्या आ गया? क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी आ गई। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद हमारे पास कौन सी होगी? ओशिनोग्राफी। उसके बाद हमारे पास आ गई ओशिनोग्राफी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आती है? बायोजियोग्राफी। उसके बाद हमारे पास आ गई बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। ओके, ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी में कहा कि एस्ट्रोलॉजी आ गई, जियोमॉर्फोलॉजी आ गई, क्लाइमेटोलॉजी आ गई, ओशिनोग्राफी होगी, बायोजियोग्राफी होगी। ठीक है, अब हमने डिस्कस करना है इन सब ब्रांचेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोलॉजी, इसमें मेनली क्या चीज़ होती है? ये स्टडी क्लिस्टिकल फिनोमेना जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, क्लिस्टिकल फिनोमेना, फिनोमेना जो होंगे, ठीक है, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ सरफेस पे जितने भी क्लिस्टिकल फिनोमेना हैं वो हम एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करते हैं। जैसे कि कौन सा, जिससे किस चीज़ की स्टडी होगी? सन। ओके, उसके बाद क्या हो गया? मून और सोलर सिस्टम हो गया। ठीक है, सोलर सिस्टम में जितने भी गैलेक्सी होगी, ठीक है, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? क्लिस्टिकल फिनोमेना में, एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सा आ गया? दूसरी जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा हमारे पास आ गया जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी एक ब्रांच है किसकी? ज्योग्राफी की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमें किसके बारे में बताती है? इट डील विद द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म। ठीक है, लैंड फॉर्म्स, देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। उनकी ओरिजिन क्या होता है? लैंड फॉर्म, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंड फॉर्म, उनकी ओरिजिन, उनकी डेवलपमेंट पढ़ते हैं, और उनके जो फीचर्स होंगे। ठीक है, कौन से फीचर्स होंगे? ओरिजिनल, डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, फीचर ऑफ ग्लेशियर। ठीक,
इसमें पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, हम क्या पढ़ते हैं, डील विद द स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, और उनके जो फीचर्स हो गए, जैसे ओरिजिनल फीचर हो गया, डिपोजिशन मटेरियल हो गया ग्लेशियर का, वाटर का, पानी का, उन सब को हम किसमें पढ़ते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी में। ओके, उसके बाद हमारे पास कौन सी आ गई, क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटिक एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में हम पढ़ते हैं। इसमें जितने भी डील विद द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ठीक है, क्लाइमेट्स, वेदर, क्लाइमेट होगी, वेदर्स हो गए, ठीक है, और ठीक है, एटमॉस्फेरिक की लेयर जितनी होगी, ट्रोपोस्फीयर हो गया, स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, मेसोस्फीयर हो गया, आइनोस्फीयर हो गया, ठीक है, ये सब हम किसमें पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में। जितनी भी एटमॉस्फेरिक की कंडीशन हो गई हैं वो सब किसमें हम पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में। उसके बाद हम हैं, हमारे पास है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी ब्रांच ऑफ जियोग्राफी है, ब्रांच ऑफ जियोग्राफी वी डील विद द स्टडी ऑफ ओशंस, वी डील विद द स्टडी ऑफ ओशन, ओशनिक फ्लोर, वी डील विद द स्टडी ऑफ ओशन डेप्थ, ठीक है, कोरल रीफ हो गए, ठीक है, करंट्स होगी, ओशनिक करंट्स जिनको बोलते हैं वो होगी, वो सब हम किसमें पढ़ते हैं, ओशनोग्राफी। मेट्रोलॉजिकल हो गया हमारा, ठीक है, ये सब चीज़ें हम किसमें पढ़ते हैं, वाटर बॉडीज़ के रिलेटेड हम पढ़ते हैं ओशनोग्राफी। अब हमारे पास है आगे बायोजियोग्राफी, ठीक है, बायोजियोग्राफी एक ब्रांच ऑफ जियोग्राफी विच डील विद द स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। डील विद द स्टडी ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर जैसे कि इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, प्लांट्स होगी, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स होगी, ठीक है, मेनली ये के फ्लोरा और फौना जो होता है वो हम बायोजियोग्राफी के अंदर भी पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी वेरिएशनल चेंजेस जो भी होते हैं वो भी हम इसमें पढ़ते हैं, बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। ये सब कितने हैं, इस ब्रांचेज हैं जो ये फिजिकल जियोग्राफी की ब्रांचेज हैं, ठीक है। इसको आगे हम बायोजियोग्राफी में अगर हम देखें तो इसको हम आगे कह सकते हैं प्लांट जियोग्राफी, उसके बाद जू हो गया, उसके बाद आ गया इकोलॉजी, ठीक है, इकोलॉजी, ठीक, ये इनमें हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट जियोग्राफी, जू जियोग्राफी और इकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया मैंने आपको, एस्ट्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायोजियोग्राफी, ये सब ब्रांचेज हैं किसकी, फिजिकल जियोग्राफी की। अब हमने पढ़ना है, हमारा नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमें ह्यूमन जियोग्राफी पढ़नी है, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी वो होगी आगे ब्रांच है इसकी जियोग्राफी की जो क्या करती है, ह्यूमंस के रिलेटेड, ठीक है, मैन का रिलेशन बताती है किसके साथ, सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ, ठीक है, वो चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ते हैं, ओके। अब हमने पढ़ना है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ह्यूमन जियोग्राफी में इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ह्यूमन जियोग्राफी की हम ब्रांचेस देख लेते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इसकी। सबसे पहले पॉपुलेशन जियोग्राफी, ठीक है, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, इकोनॉमिक जियोग्राफी के बाद हमारे पास होगी हेल्थ जियोग्राफी,
पॉलिटिकल जियोग्राफी। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, पॉलिटिकल जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, ओके, कल्चरल जियोग्राफी, कल्चरल जियोग्राफी, ओके, ठीक है। कितनी ब्रांचेस होगी हमारे पास, पॉपुलेशन जियोग्राफी, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी, हेल्थ जियोग्राफी, पॉलिटिकल जियोग्राफी एंड कल्चरल जियोग्राफी, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि मैन का ह्यूमन के साथ का क्या रिलेशन है, वो चीज़ें हम ये बताते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं पॉपुलेशन जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं, डेमोग्राफी ऑफ एनी स्टडी करते हैं, डेमोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी एरिया की डेमोग्राफी के बारे में हमें पढ़ना है, डेमोग्राफी स्टडी करते हैं इसमें, ठीक। डेमोग्राफिक स्टडी होती है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें होता है लिटरेसी रेट देखते हैं, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कितनी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दो तरीके से होती है, एक रूरल होती है, एक अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसमें, ठीक है, रूरल, और दूसरी अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, एज कंपोजिशन देखते हैं, एज कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन पढ़ते हैं, ठीक है। उसके और पॉपुलेशन के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंपोनेंट, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन जियोग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। और सोशल जियोग्राफी हम ये चीज़ पढ़ते हैं कि ह्यूमंस का, पॉपुलेशन का क्या रिलेशन है सोसाइटी के साथ, ठीक है, क्या रिलेशन है सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कल्चर की जितनी भी चीज़ें होती हैं सोशली, ठीक है, सोशल चीज़ें जो होती हैं, सोशल थिंग्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, ठीक है। कल्चर के अंदर क्या क्या हो रहा है, मैन किस तरह सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, क्या क्या कर रहा है, किस तरह वो सर्वाइवल कर रहा है, ये सब हमें किस में पढ़ते हैं, सोशल जियोग्राफी के अंदर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक जियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि इसमें हमें क्या करते हैं, कंपोजिशन करते हैं, कंजप्शन होती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स होती है, ठीक है। इसमें हमें क्या पढ़ते हैं, कंजप्शन, हम ये करते हैं जर्नेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स, ओके, नेचुरल रिसोर्स कैसे कंजर्व किए जाते हैं, कैसे जनरेट की जाते हैं, और फर्दर जनरेशन के लिए उनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या हमारे पास नेचुरल रिसोर्स हैं कंट्री के अंदर, और उनको किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। ये इकोनॉमिक जियोग्राफी जो है, ये हमारी कंट्री की इकोनॉमिक को डेवलप करने में बहुत अहम मदद करती है, और इसके ज़रिए हम जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स होगी कंट्री को डेवलप करने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक जियोग्राफी में पढ़ते हैं। मेनली हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्स जितने भी हैं हमारी कंट्री के अंदर या हमारे स्टडी एरिया के अंदर, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हम उनको क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन के बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। इस आगे हमारे पास आ गया हेल्थ जियोग्राफी। हेल्थ जियोग्राफी एक ह्यूमन जियोग्राफी की ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड स्टडी करते हैं, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, जितने भी प्रॉब्लम और चैलेंजेस फेस कर रहे हैं कहीं भी पॉपुलेटेड एरिया में, वहाँ पे हम क्या करते हैं, हेल्थ जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिटिकल जियोग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल जियोग्राफी भी ये ह्यूमन जियोग्राफी की एक ब्रांच है, और इसमें हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, जितनी भी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, रीनेम्स होते हैं, और पॉलिटिकली डेवलपमेंट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होती जो भी है। उसके बाद क्या होता है हमारे पॉलिटिकल जियोग्राफी में, बाउंड्रीज के बारे में पढ़ते हैं, एरिया के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके अंदर एरिया के बारे में पढ़ते हैं, जियोग्राफिकली
जियोग्राफिकल कंपोनेंट जो होते हैं, कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पास किस में आता है, पॉलिटिकल जियोग्राफी। ठीक है, कल्चरल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि किस तरह कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, बहुत सारे कल्चर जो है मॉडर्न एरा चल रही है और इसमें क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और हम कल्चरल की जितने भी कल्चर के अंदर ट्रेड्स हैं हम उन चीज़ को क्या पढ़ते हैं, कल्चर जियोग्राफी में पढ़ते हैं। हाँ, वेरिएशन होती हैं, हर कल्चर का एक अपनी जोन होता है, वो अपने क्या करते हैं कि तरीके से क्या करते हैं, रहते हैं। ये सब चीज़ें हमें कल्चर के अंदर, ट्राइब्स हैं कैसे वो सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो सब हम किस में पढ़ते हैं, कल्चर जियोग्राफी में पढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, पॉपुलेशन जियोग्राफी पढ़ लिया, सोशल जियोग्राफी पढ़ लिया, इकोनॉमिक जियोग्राफी पढ़ा, हेल्थ जियोग्राफी पढ़ा, पॉलिटिकल जियोग्राफी पढ़ा एंड कल्चरल जियोग्राफी पढ़ा। ठीक है, ये सब किसकी ब्रांचेज हैं, ह्यूमन जियोग्राफी की ब्रांचेज हैं। ओके, समझ आ गया आपको। इसके बाद हमने पढ़ना है तीसरी ब्रांच जो है, हमने अभी बात की थी रीजनल जियोग्राफी की। ठीक है, रीजनल जियोग्राफी पढ़ते हैं। रीजनल जियोग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं, डेवलपमेंट में, प्रोग्राम में, पॉलिसीज़ में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में हम क्या करते हैं, वेरिएशन देखते हैं और हायर लेवल से लोअर लेवल तक आते हैं हम इन चीज़ों में, रीजनल जियोग्राफी में। ठीक है, रीजनल जियोग्राफी, रीजनल जियोग्राफी। ठीक है, रीजनल जियोग्राफी जो है ये भी आगे डिवाइड है, जैसे माइक्रो, मीजो, मैक्रो, मीजो एंड मैक्रो। ठीक है, मैक्रो लेवल तक जाते हैं। जैसे हम अगर देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्राम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो रही हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ हो रही हैं उनको देखते हैं। वेरिएशन देखते हैं, रीजनल वेरिएशन। ठीक है, रीजनल वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन देखते हैं रिलेटेड टू डेवलपमेंट हो, रिलेटेड टू डेवलपमेंट, रिलेटेड टू डेवलपमेंट। ओके, क्या देखते हैं, रीजनल वेरिएशन देखते हैं किसी भी एरिया की। जैसे हम क्या कंट्री के अंदर देखते हैं, कंट्री लेते हैं, कंट्री से हम किस पे आ जाते हैं, स्टेट में आ जाते हैं। स्टेट में अपने फीचर्स होते हैं, जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं, रीजनल फीचर्स होते हैं। उसके बाद हम किस पे आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स पे आ जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट से हम कहाँ चले जाते हैं, तहसील पे आ जाते हैं, तहसील लेवल पे। उसके बाद हम कहाँ आ जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, ब्लॉक से हम कहाँ आ जाते हैं, विलेजेस पे आ जाते हैं। ठीक है, विलेजेस में इन चीज़ों में इनमें हम क्या देखते हैं, रीजनल में रीजनल वेरिएशन है। कंट्री के अंदर अलग वेरिएशन होती है, स्टेट में अलग वेरिएशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में और वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, तहसील लेवल पे और देखती हैं, और मैक्रो लेवल तक विलेजेस पे हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें देखती हैं। हम इन पॉलिसीज़ को, इन रीजन की वेरिएशन को हम स्टडी करने के लिए ये इन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, ये हमारी रीजनल जियोग्राफी के अंदर आता है। माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो लेवल के हम स्टडी करते हैं। ठीक है, आज हमने ये 3 ब्रांचेज जियोग्राफी की पढ़ी हैं और अब मुझे होप है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू।